अगेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक के अपन बारे चर्चा कर रहे थे कंजक्शन के बारे में, और लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंजक्शन क्या है, कितने प्रकार के हैं, सेकंड ग्रेड में, रीट में, फर्स्ट ग्रेड में किस प्रकार से इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। फिर अपने इस कंजक्शन के टाइप के बारे में बात की थी कि ये कंजक्शन जो है ये टू टाइप से हैं आपका, एक आपका सबऑर्डिनेट था और एक आपका कोऑर्डिनेट था। और अपने बात की थी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसके अंदर अपन नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, जिसको आइडेंटिफिकेशन को लेकर सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो सिंपल से कंपाउंड बनाते हैं अपने, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, वहां भी अपन किसका यूज करते हैं, इस क्लॉज का यूज करते हैं या कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। आज अपन जिस के बारे में पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हमने देखा था कि ये 4 काइंड्स ऑफ हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने कुमुलेटिव की बात की थी, आपने अल्टरनेटिव की बात की थी, हमने बात एडवर्सेटिव की थी, और एक हमने इलेटिव कंजक्शन की बात की थी। अब देखिए, पहले तो अपन इनको ये देखते हैं कि ये हैं क्या, किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, और एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियोस के अंदर देता रहूंगा, और देखते रहिए, कमेंट करते रहें। ठीक है, तो अब अपन जो बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करेंगे। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर जो अपन सबसे पहला जो कंजक्शन करेंगे वो अपन करेंगे अल्टरनेटिव। किस कंजक्शन की अपन बात करेंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन की बात करेंगे। अल्टरनेटिव, देखिए अल्टरनेट है ना, चुनाव करना, सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन आपका क्या होगा? सिलेक्ट वन बिटवीन टू, दो में से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना होगा। जब दो में से आप किसी एक का चुनाव करते हो, सिलेक्शन करते हो, वहां आपका जो कंजक्शन यूज होगा वो आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज होगा। कौन सा कंजक्शन यूज होगा? अल्टरनेटिव कंजक्शन। जैसे अपन पढ़ते थे, अपने पास दिया हुआ है ए लॉयन एंड माउस, और हमें यहां ऑप्शन में मिलता था ए ग्रेडी डॉग, और यहां जो बीच में जो ये और शब्द दिया होता था, ये और वर्ड जो यूज किया जाता था, ये हमें बताता था कि आपको इन दोनों में से किसी एक का आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है किसी एक को। इट मींस दो में से किसी एक का सिलेक्शन हो रहा है। कंजक्शन कौन सा है? अल्टरनेटिव है। ठीक है, देखिए घरों के अंदर अपन जब बचपन अवस्था की यदि अपन बात करें तो कई बार ऐसा होता था कि हम खेलने के लिए बाहर चले गए और काफी लेट तक खेले, मस्ती मारी, घर आ गए। सेकंड डे फिर हम खेलने के लिए तैयार होकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त जो है वो हमारी मां जो थी, ठीक है, हमें सचेत करती थी, वार्निंग देती थी। फिर तैयार हो गया, चल आने दे तेरे पापा को, है ना, मारवाड़ी के अंदर बोल देते हैं आने दे तेरे बाबा ने। इट मींस वहां आपने, मां ने जो है वो आपके पास सिलेक्शन रख दिया कि बाहर खेलने जाना है या नहीं जाना। जाना है तो शाम को तेरे पापा आने वाले हैं। सिलेक्शन करना क्या है आपने, है ना, उनके हाथों से आपने अपना इज्जत उतरवानी है या फिर आपने खेलने जाना है। समझ में आ गई बात? इट मींस ऑप्शन है। टीवी चला रहे हो, आपके हाथ में रिपोर्ट है ना, मम्मी यूं थापा लिए या थप्पड़ लिए, चप्पल लिए, कुछ भी है, क्या देते हैं, चल चला फिर। इट मींस सिलेक्शन है। टीवी चलाना है या नहीं चलाना, चप्पल खानी है या नहीं खानी, सिलेक्शन। समझ में आएगी बात? जब दो में से किसी एक का आपको क्या करना होगा? सिलेक्शन करना होगा। वो आपका कंजक्शन कौन सा है? अल्टरनेटिव कंजक्शन है।
समझ में आएगी बात। सॉन्ग भी आते हैं, ठीक है, पंजाबी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, इस प्रकार के काफी सॉन्ग्स जो हैं, है ना, वो पंजाबी के अंदर है ना, या तो मैनू ले जैसे मिले नी तो पिक्कियां दी बस्ते चढ़ा दे, है ना। इट मीन्स या तो ससुराल ले चलो मुझे, मेरे सॉरी मायके ले चलो, अदरवाइज मुझे सॉरी शिमले ले चलो, अदरवाइज मुझे मेरी मायके की बस जो है वो मुझे मायके पहुंचा दो। इट मीन्स वहां भी हस्बैंड के पास क्या है, सिलेक्शन है, शिमला जाना है या उसे अपने मायके भेजना है, ठीक है। तो ये जो दो में से आप किसी एक का जो सिलेक्शन कर रहे हो, ये आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन है। ये बात आपके समझ में आई होगी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या होता है, जब दो में से किसी एक का चुनाव किया जाता है। जब दो में से किसी आपको किसी एक चीज का चुनाव करना होगा, वहां आप कंजक्शन क्या यूज करोगे, अल्टरनेटिव कंजक्शन होगा। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंदर चीफ वर्ड कौन कौन से हैं, हम किन किन शब्दों का यूज करें अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंदर। तो देखिए अपन किन किन शब्दों का यूज करेंगे अल्टरनेटिव के अंदर। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंदर आपके जो चीफ वर्ड जो आएंगे वो कौन कौन से हैं, आइदर और है, पहला कौन सा है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, अकेला और है, एल्स है और अदरवाइज है। आप इनमें से किसी भी एक का सिलेक्शन, किसी भी एक का यूज आप कर सकते हो जब आपके पास सेंटेंस क्या है, अल्टरनेटिव है। क्लियर है। अल्टरनेटिव मींस आपको किन्हीं टू सेंटेंसेस में से किसी एक का सिलेक्शन करना है। क्लियर है। अल्टरनेटिव है। चीफ वर्ड कौन कौन से आपके, आइदर और है, नाइदर नॉर है, और है, एल्स है और अदरवाइज है। इनमें से आप किसी भी एक का यूज जो है वो आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि कई बार ऐसा होता था कि अपन बस स्टैंड पे जा रहे हैं, हम हमारे फ्रेंड्स को बोलते हैं तेज चल भाई नहीं तो बस निकल जाएगी, तेज चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। इट मीन्स वहां भी आप उसको क्या कर रहे हो, सिलेक्शन करने के लिए बोल रहे हो, तेज चलना है या बस निकालनी है। ठीक है। इट मीन्स टू सेंटेंसेस में से किसी एक का सिलेक्शन करना अल्टरनेटिव कंजक्शन है। वर्ड कौन कौन से यूज करने हैं, आइदर और है, नाइदर नॉर है, और है, एल्स है और अदरवाइज है। एक बार फिर देख लीजिएगा इनको, आइदर और, नाइदर नॉर, और, एल्स और अदरवाइज। इनमें से आप किसी भी एक कंजक्शन का यूज कर सकते हो। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करें, हम फर्स्ट सेंटेंस की अपन बात करें, अब देखिएगा कि आपने लिखा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, वर्क हार्ड यू विल फेल। अब आपके पास यदि ऑप्शन में आपको दे रहा है वो एल्स दे रहा है, ऑप्शन बी में आपको एंड दे रहा है, ऑप्शन सी में आपको सो दे रहा है, और डी के अंदर आपको वो क्या दे रहा है, नन ऑफ दीज दे रहा है। ठीक है। अब यदि एंड की बात करें तो कुमुलेटिव कंजक्शन है, सो की बात करें इलेटिव कंजक्शन है। लेकिन अब यहां पर बात करें वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, डैश यू विल फेल, या तो कठिन मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। इट मींस आपको दो में से किसी एक का क्या करना है, चुनाव करना है। जब किसी दो में किसी एक का चुनाव करना होगा, हमारा अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव आते ही आपके माइंड में आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज और एल्स। इनमें से आप किसी भी एक कंजक्शन का क्या करोगे, यूज करोगे। तो यहां आपके पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, एल्स दिया गया। तो हमारा जो यहां आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। क्लियर। सेकंड सेंटेंस की अपन बात करें, देखिएगा आपने लिखा रन एट फुल स्पीड, रन एट full speed dash we will miss the train, we will miss the train। देखिए
रन एट फुल स्पीड डैश वी विल मिस द ट्रेन, तेज भागिए नहीं तो क्या छोड़ देंगे हम, जो है ट्रेन मिस कर देंगे। इट मींस दो में से किसी एक का क्या कर रहे हो आप, सिलेक्शन कर रहे हो। तो यहां आपका ऑप्शन अदरवाइज भी सही है, आपका एल्स भी सही है, और यदि और दिया गया तो वो भी सही है, क्योंकि जब दो में से किसी एक का चुनाव करना है वो कंजक्शन कौन सा है हमारा, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। और देखिएगा you do this work dash you can go, do this work dash you can go, do this work, ठीक है, डैश you will resign। क्लियर है। अब आपके पास यहां क्या है कि या तो आपको क्या करना है, आपको ये काम करना है, यदि ये नहीं काम करना तो आपको क्या करना है, जाना होगा। देखिए क्या है, हम क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट के अंदर आपको पता है जिसका बैट है जिसकी बॉल है वही कैप्टन है, ऐसा होता था, जिसका बैट है या जिसकी बॉल है वो कैप्टन है। और कई बार हमारा फ्रेंड्स कह देता था कि नहीं इसको तो नहीं खिलाना, तो आप उसको ये कहते थे खिलाना पड़ेगा, इसकी तो बॉल है, अब देख ले नहीं खिलाना तो बॉल लेके चला जाएगा, वो नहीं खिलाना तो वो बैट लेके चला जाएगा। इट मींस वहां भी आपको क्या करना है, आपके पास अल्टरनेट है, खिलाना है या नहीं खिलाना, ठीक है। जब आपके पास दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो अल्टरनेटिव आप कह रहे हो कि करो या तो ये काम करो या फिर यहां से चले जाओ, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है। इट मींस आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है, आप और का यूज कीजिए, आप अदरवाइज का यूज कीजिए, आप एल्स का यूज कीजिए, आप किसी भी कंजक्शन का यूज कर सकते हो। जब आपके पास कंजक्शन कौन सा है, जब आपके पास क्या है, दोनों सेंटेंसेस में किसी एक का सिलेक्शन करना हो। क्लियर। अब देखिए आई होप कि ये बात आपके सभी के समझ में आ गई होगी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन क्या है। क्लियर। अब उसके बाद में हम यदि इसके दूसरे टाइप की बात करें अल्टरनेटिव के बाद, देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन, दूसरा कंजक्शन हमारा क्या है, एडवर्सेटिव। और एडवर्सेटिव के अंदर आपके पास क्या होंगे कि आपके बोथ सेंटेंसेस जो होंगे, बोथ सेंटेंसेस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, वो आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन है। जैसे आपके अंदर जो सेंटेंस ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट आपकी ये है, इसे जस्ट अपोजिट जो है ये स्टेटमेंट होगी, ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो इट मींस ये सेंटेंस आपका कौन सा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, जब दोनों सेंटेंस जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल की अपन बात करें कि मान लीजिए कि यहां राम नाम का पर्सन है और वो हार्ड वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, हार्ड वर्क किया, उसने हार्ड वर्क किया, तो इसके रिजल्ट क्या आने चाहिए थे, अच्छे आने चाहिए थे। रिजल्ट क्या आने चाहिए थे, अच्छे आने चाहिए थे। लेकिन आप कह रहे हो कि ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये क्या हो गया, फेल हो गया। मेहनत हार्ड वर्क किया लेकिन फेल हो गया। इट मींस दोनों सेंटेंस, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। और जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इट मींस वो सेंटेंस आपका कौन सा है, वो सेंटेंस आपका एडवर्सेटिव है। ठीक है। आप ये कहें कि इंडिया जो है, इंडिया शांति चाहता है, पीस चाहता है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या चाहता है, वॉर चाहता है। इट मींस दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। और जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट होगी, इट मींस वो सेंटेंस आपका कौन सा कंजक्शन उसके अंदर आप यूज करोगे, आप एडवर्सेटिव कंजक्शन का उसके अंदर यूज करोगे। अब देखिए यदि अपन एडवर्सेटिव की बात करें तो एडवर्सेटिव कंजक्शन के चीफ वर्ड कौन कौन से हैं, देखिए अपन
एडवर्सेटिव कंजक्शन की अपन बात करें तो इसके चीफ वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे अपन बात करें दो है, एल्दो है, बट है, येट है, स्टिल है, वाइल है। ये आपके क्या है, इसके चीफ वर्ड्स हैं। दो है, एल्दो है, बट है, येट है, स्टिल है और वाइल है। ये आपके क्या है, इसके चीफ वर्ड हैं। यानी यदि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, इट मींस वो आपका जो कंजक्शन है वो कंजक्शन आपका एडवर्सेटिव है। वो कंजक्शन आपका क्या है, एडवर्सेटिव है। जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों सेंटेंस यदि एक दूसरे के अपोजिट हैं, एडवर्सेटिव है, आपको जिन कंजक्शन का यूज करना है, दो है, एल्दो है, बट है, येट है, स्टिल है और वाइल है। क्लियर? दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट। कई बार ऐसा होता है कि अपन बात करें कि चाहे तो कोई लड़की है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, सपोज दैट खूबसूरत है, सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसके रिश्ते की बात हो या विवाह की बात हो, मैरिज की बात हो, तो जिस प्रकार से ये सुंदर लड़की है वैसा लड़का नहीं मिला। जॉब है बट हैंडसम नहीं है। इट मींस दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है, इट मींस कौन सा कंजक्शन है, एडवर्सेटिव है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, है ना, इसने कोई हार्ड वर्क किया ही नहीं, लेकिन सिलेक्शन हो गया, इसका अच्छे नंबरों से क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ये कौन सा कंजक्शन है, आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन है। समझ में आएगी बात? जब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी। आप देखिए एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। देखिए आपने लिखा राम वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड in the exam. He failed in the exam. Ram worked hard. He failed in the exam. अब देखिए जब उसने हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आने चाहिए थे, लेकिन आपने सेकंड सेंटेंस में लिखा ही फेल्ड इन द एग्जाम। इट मींस ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको यूज किसका करना है। आप एल्दो, दो, ठीक है, बट, यट, स्टिल और वाइल, आप इनमें से किसी भी एक कंजक्शन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एग्जाम के लिए आपको जो ऑप्शन मिलेंगे, आपके पास दे दिया बट दे दिया, आपके पास सो दे दिया, आपके पास 3 पे और दे दिया और आपके पास 4 पे एंड दे दिया। कंजक्शन यूज करना है। अभी हमने पढ़ा और में क्या है, अल्टरनेटिव है, जब दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यहां तो ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, एडवर्सेटिव हैं, एडवर्सेटिव हैं। तो आप यहां जिस कंजक्शन का यूज करोगे, आप बट लगा सकते हो, आप यट लगा सकते हो, आप स्टिल लगा सकते हो, आप वाइल का यूज कर सकते हो। किसी भी एक कंजक्शन का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसमें, एडवर्सेटिव कंजक्शन में, ठीक है। और देखिएगा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें। आपने लिखा वाइज मैन लव ट्रूथ डैश फूल्स शन ट्रूथ। अब देखिए शन प्लूरल है, फूल्स प्लूरल है, नाउन आपका, तो आपने वर्ब भी क्या यूज की है, प्लूरल की है। ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल है और उसे सिंगुलर करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, एस या एस का यूज करते हैं। अब देखिए वाइज मैन,
आपने क्या लिखा? वाइज मैन। वाइज मैन जो वो सच्चाई को पसंद करते हैं और मूर्ख लोग सच्चाई से भागते हैं, बचते हैं। इट मींस ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के क्या कहा है? अपोजिट हैं। अपोजिट है, इट मींस कौन सा कंजक्शन आपका? एडवर्सेटिव कंजक्शन है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में बट है तो बट दे दीजिएगा, यट है तो यट लगा दीजिएगा, स्टिल है तो स्टिल लगा दीजिएगा, ठीक है, वाइल है तो वाइल का यूज कर दीजिएगा। आप इनमें से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। हाँ, इसकी एक कंडीशंस है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। यदि ये सेंटेंस आपका दो या L2 से स्टार्ट हो जाता है ना, फिर आपको येट और स्टिल या कॉमा तीनों में से किसी एक का यूज करना होगा, फिर आप बट या वाइल का यूज नहीं कर सकते। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं आता एग्जाम में। क्लियर? तो यहां दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है तो आप यूज किसका करोगे? एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन करेंगे इसी का, कि आप यहां लिख के छोड़ दीजिएगा कि यदि आपका सेंटेंस 2 या L2 से स्टार्ट हो, आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? 2 या L2 से स्टार्ट हो रहा है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, 2 या L2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बाद की क्या कंडीशन रहेगी ये अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। और करंट अफेयर के अंदर आपके लिए मैं आपको बुक बता देता हूं, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ गेम, सॉरी द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो है, देखिएगा, द स्पिरिट of cricket in India, the spirit of cricket in India। ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये ऑस्ट्रेलियन जो है स्टीव वो, उनके द्वारा लिखी हुई ये बुक है, स्टीव वो। ठीक है, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीव वॉ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और आपके लिए जो क्वेश्चन जो है वो देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले के अंदर, राजस्थान के किस जिले के अंदर कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप जो है का शुभारंभ 2021 में किया गया, वो कौन सा जिला है? तो इसका कमेंट्स जो, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में दीजिएगा कि राजस्थान के किस जिले में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप 2021 का शुभारंभ किया गया है, वो किस जिले से किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और शेयर भी करें। और इस कंजक्शन को जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो चाहे सेकंड ग्रेड में आए हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, चाहे वो रीट में आए हैं, उनके ऊपर अपन एक कंप्लीट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे।